स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज क्लासिक्स टू वॉच में हम बात करेंगे गुड फेलास की। मैं कहूँगा शायद ये अल्टीमेट गैंगस्टर फिल्म है और शायद शायद ये मार्टिन स्कॉर्सेसी की बेस्ट एवर फिल्म है। सबकी राय अलग अलग हो सकती है, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट है, अगर बेस्ट आप इसको ना भी माने। तो ये मूवी है क्या? तो बेसिकली मूवी की जो शुरुआत का सीन है वही बहुत ही धांसू है। स्पॉइलर रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी है प्लीज़ देख कर आइए, बहुत शानदार फिल्म है। और अगर मैंने सुना भी दिया तब भी भाई देखने वाली फिल्म है, छोड़ना मत। तो एक लड़का होता है, हाँ सॉरी, शुरुआत की सीन से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआती सीन ही बहुत ही धमाकेदार है। 3 लोग एक कार में बैठकर जा रहे हैं और आपको डिक्की में से आवाज़ें आती हैं और वो लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। जैसे ही वो कार रोकते हैं और कार के पीछे का हिस्सा डिक्की को खोलते हैं, आप देखते हैं एक आदमी बंधा हुआ है और वो उनकी तरफ देख रहा है। और फेमस ट्रंक शॉट, तीनों लोगों का फेस आपको उस आदमी के व्यू से बताया जाता है। और फौरी आप देखते हैं रॉबर्ट डी नीरो, रे लियोटा और जोई पेसी जैसे महारथी आपके सामने खड़े हैं। और फौरी जोई पेसी एक छुरा निकालते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं और रॉबर्ट डी नीरो उसको गन से मारते हैं। डिक्की रे लियोटा बंद करते हैं और वो कहते हैं अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हुआ। अब आते हैं कहानी की शुरुआत पे। तो बेसिकली रे लियोटा इस कहानी के मुख्य किरदार हैं। और जब वो छोटे होते हैं तब उन्हें माफिया के बारे में पता चलता है और वो ये देखते हैं कि माफिया की लाइफ में एक किस्म की, एक तरह की इज़्ज़त मिलती है। उस ज़माने में लोगों को 50s 60s 70s में एक तरह की इज़्ज़त मिलती थी जो कि आपको उस समय माफिया की पावर बहुत थी, गवर्नमेंट की उतनी पहुंच नहीं थी, उस तरह की पहुंच नहीं थी। तो वो देखते हैं लाइफ तो ये जी रहे हैं। और बेसिकली एक पॉली करके एक डॉन होते हैं, उनके यहाँ वो छोटे मोटे काम पर पहले लगते हैं, क्राइम, डायरेक्ट क्राइम से शुरू नहीं करते और इवेंचुअली वो खुद एक माफिया को संभालने वाले कैप्टन या इस तरह के रैंक पर आ जाते हैं। तो ये कहानी इन तीनों किरदारों की है, जिसमें से मुख्य रोल रे लियोटा साहब का है। और बेसिकली ये स्टोरी ऐसी है कि ये गैंगस्टर कैसे बनते हैं, फेमस कैसे होते हैं और फिर एक बड़े लेवल के गैंगस्टर बनने के बाद इनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और बहुत ही शानदार है, मतलब इस फिल्म के सीन यादगार हैं। और रॉबर्ट डी नीरो, पेशी, जोई पेशी का परफॉर्मेंस स्पेशली बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी के डायरेक्शन में स्कॉर्सेसी साहब ने 4 चांद लगा दिए हैं। इस मूवी का एक बहुत ही फेमस लॉन्ग शॉट है जहाँ पर वो रे लियोटा अपनी गर्लफ्रेंड को, फ्यूचर वाइफ को लेकर वो उसमें जा रहे हैं कैफ़े के अंदर। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है 2-3 मिनट का सीक्वेंस है, लेकिन कहीं भी आपको कैमरा कट नहीं होता है। बाहर ठहरे हैं वो कैफ़े के और वो जैसे दरवाजे में से अंदर जाते हैं, पीछे के दरवाजे से वो जा रहे हैं, याद रखिए सामने से नहीं, जहाँ से लोग आते हैं, पीछे से स्पेशल एंट्री से वो जा रहे हैं। तो पूरा किचन के थ्रू होते हुए, कई चीज़ों को पार करते हुए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, बिना शॉट को रोके, वो जाकर एक जगह पर जाकर रुकते हैं जहाँ पर उनके लिए टेबल खुद चल कर आता है। उनके लिए एक छोटा सा टेबल, 2 कुर्सियाँ लेकर वो रेस्टोरेंट वाले खुद लेकर पहुँच जाते हैं क्योंकि वो साहब आए हैं। इस तरह की उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, ये बताया गया है। तो बहुत ही शानदार सीन, एग्जीक्यूशन वाइज आज भी बहुत लोग उसको एक एग्जांपल की तरह यूज़ करते हैं कि जब आप कोई लॉन्ग सीन प्लान कर रहे हैं तो जैसे बिना कट किए अगर कैमरा सीधे जाते रहेगा तो आपको लोगों को कैसे अरेंज करना है, कैमरे को कैसे घुमाना है, ताकि आप उस किरदारों को आप बिना रुके आप दूर तक फॉलो कर सकें। इस तरह के सीन को फिर बीट करने के लिए और फ्यूचर में बहुत सीन्स बने हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से ये बेस्ट सीन है इस तरह का। और एक और सीन है जहाँ पर आप थोड़ा सा अर्जुन रेड्डी वाली फीलिंग आती है हमें। जाकर वो कंप्लेन करती हैं उनकी गर्लफ्रेंड हीरो की कि उनको कोई सता रहा है और वो जिस तरह से उसको पीटते हैं, बहुत ही शानदार सीन। और एक और सीन है, याद आता है मुझे, बहुत अच्छे सीन्स हैं इस मूवी में, मतलब एक एक सीन बात करने के, गहराई से देखने के काबिल है। लेकिन थोड़ा सा बोलें तो एक सीन है जहाँ पर एक मामूली बंदा होता है, वो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है, एक बच्चा होता है बेसिकली। और वो जोई पेशी उस समय बहुत बुरे मूड में होते हैं और वो बच्चे से वो नाराज़ होते हैं किसी वजह से और उसको डांट देते हैं। और कुछ देर बाद दोबारा उनको गुस्सा आता है तो दोबारा से डांट देते हैं और बहुत ही अननेसेसरी तरीके से डांटते हैं। और वो बच्चा उनको कुछ कह देता है जिसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो उस पर गोलियां चला देते हैं और एक गोली उसके पैर में लग जाती है। कुछ दिन बाद, या आई थिंक, या मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो फिर से वो बच्चे से उनका सामना होता है और फिर जो सीन होता है वो देखने लायक है। बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं। रिवॉचेबिलिटी इस मूवी की बहुत ही शानदार है। आप एक बार देखकर, अगर आपको मूवी पसंद तो आएगी, मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद आएगी, लेकिन अगर पसंद एक बार आ गई तो मुझे नहीं लगता आप सिर्फ एक बार देखकर इस मूवी को रोक पाएंगे। आपको दोबारा से इच्छा होगी कि कभी ना कभी टाइम मिले तो इसको फिर से देखें।
और एक जो स्टोरी की एक लॉन्ग आर्क है उनके मेन किरदार के बचपन से लेकर वो जब तक बड़े होते हैं, मशहूर होते हैं, और एक उनका क्राइम का जब एम्पायर बढ़ता जाता है वो कहाँ तक जाते हैं, इस पर बहुत अच्छी स्टोरी है। इसके अलावा एक और बहुत ही शानदार मीम है, आपने देखा होगा, जहाँ पर वो रे लियोटा बड़ा सा मुंह खोलकर हंसते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर डाल दूँगा। जोई पेशी के साथ बहुत ही शानदार सीन है। जोई पेशी की कुछ बात पर रे लियोटा ज़ोर से हंसते हैं और जोई पेशी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल लेते हैं। आगे क्या होता है मूवी में ज़रूर देखिएगा। तो जितनी टेक्निकली तो इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इस मूवी का जो इवन टेक्निकली जो मैंने बताया आपको, लॉन्ग शॉट हो गया, जो इसका ओपनिंग सीन है, जो ट्रंक शॉट है, और जिस तरह से एक और सीन है जहाँ पर मूवी के अंत के करीब जहाँ पर बहुत कुछ मूव हो रहा है, एकदम क्योटिक सीन है। मुख्य किरदार बार बार आसमान की तरफ देख रहा है और गाड़ी चला रहा है, वो बहुत ही शानदार सीन है। बहुत सारे सीन्स हैं। कोर्ट रूम में एक सीन है जहाँ पर मुख्य किरदार फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है, ऑडियंस से डायरेक्टली बात करने लगता है, और जैसे उसने मूवी के शुरुआत में भी की, जैसे मैंने बताया आपको अभी पहले सीन में। और बहुत ही यूनिक कैरेक्टर्स, आपको इस मूवी के कैरेक्टर्स भी आपको याद रह जाएंगे। जैसे हीरो हो गया, हीरो की गर्लफ्रेंड और वाइफ हो गई, और आपको रॉबर्ट डी नीरो का किरदार हो गया, जोई पेशी का किरदार हो गया, पॉली करके जो उनके पहले बॉस होते हैं उनका किरदार हो गया, और दूसरे भी बहुत सारे, हैरिस करके एक बंदा होता है। बहुत सारे किरदार हैं, आपको याद रह जाएंगे अगर आप मूवी देखेंगे। मैं आपको ज़्यादा स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने बताया है सिर्फ। तो बहुत ही शानदार गैंगस्टर फिल्म्स देखना पसंद है आपको तो ये वाली मूवी तो देखना बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल रिकमेंड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।